नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इनको आप सभी जानते होंगे, भारतीय क्रिकेट टीम के बब्बर शेर कहे जाने वाले शिखर धवन। आज इन्हीं से संबंधित कुछ बातें करेंगे और बात होगी तलाक पर। दिल्ली में जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है? ये जो आपके जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ठीक है? ये पटियाला हाउस कोर्ट है, दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट। और इधर जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये आपके भारतीय क्रिकेट टीम के बब्बर शेर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा। शिखर धवन ने अपनी पत्नी पर मुकदमा किया तलाक लेने के लिए। तो क्यों किया? क्यों इन दोनों के बीच तलाक हुआ? उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्यों कोर्ट ने इनको तलाक दिया और क्यों कोर्ट ने जो है शिखर धवन की अपील स्वीकार की? ऐसा कहा जाता था प्राचीन काल में कि महिलाएं जो है अबला होती थी, ठीक है? महिलाएं अबला थी, लेकिन वर्तमान में पुरुष भी अबला हो चुके हैं। पुरुष भी जो है पुरुषों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पत्नियों पर ही अत्याचार होते हैं, कुछ पत्नियां भी अपने पतियों पर या पुरुषों पर अत्याचार करती हैं। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता ना, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई तो मजबूरी रही होगी उनकी, कोई तो मजबूरी रही होगी उसकी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है? तो शिखर धवन ने अपनी पत्नी से तलाक क्यों लिया, इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? विवाह में क्रूरता। तो विवाह में क्रूरता जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज का जो मैटर रहेगा विवाह में क्रूरता। तो क्रूरता के आधार पर जो है पत्नी से आप जो है पुरुष जो है तलाक ले सकते हैं। उसके बारे में ही आपका जो मैटर रहा था आज का, उसी के बारे में बात करेंगे। हाल ही में आपका पटियाला हाउस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। तो शिखर धवन जो है, ठीक है? शिखर धवन भारतीय क्रिकेट टीम के जो बरसेर कहे जाते हैं और कई मैच इन्होंने, ये ओपनर बल्लेबाज थे, कई मैचों में इन्होंने अपने दम पर भारतीय क्रिकेट टीम को जिताया है, ठीक है? तो उन्हीं के बारे में जब बात करते हैं, पटियाला हाउस कोर्ट की बात है। पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट दिल्ली जो है, दिल्ली में जो है उन्होंने शिखर धवन को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया है। मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया है। मैटर क्या था? कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट ने कहा कि आयशा ने शिखर धवन को सालों तक अपने इकलौते बेटे से अलग रहने के लिए मजबूर कर मानसिक पीड़ा दी है। यानी कि शिखर धवन को मजबूर किया गया अपने ही खुद के पुत्र से ये कई सालों तक अलग रहने के लिए, ठीक है? इस आधार पर जो है उन्होंने आयशा से शिखर धवन को तलाक दे दिया है। यानी कि आयशा और शिखर धवन की जो तलाक था उनको स्वीकार किया है मानसिक क्रूरता के आधार पर। क्योंकि आयशा के द्वारा जो शिखर धवन का पुत्र था, शिखर धवन व आयशा का जो है इकलौता बेटा था, उसको अलग रखा गया। यानी कि वो लड़का जो है आयशा के पास रहता था और शिखर धवन को उससे मिलने नहीं दिया गया, जिस कारण शिखर धवन ने जो है पटियाला हाउस कोर्ट फैमिली कोर्ट जो दिल्ली में है उसमें मुकदमा दर्ज किया और उस आधार पर उनको अपनी पत्नी से तलाक मिल गया है, ठीक है? देखिए जी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 दोनों में क्रूरता तलाक का वैध आधार है। यानी कि आपका जो हिंदू विवाह एक्ट जो है आपका, ठीक है? 1955 और 1954 विशेष विवाह अधिनियम 1954, इन दोनों में क्रूरता तलाक का वैध आधार है। यानी कि क्रूरता के आधार पर तलाक दिया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खंड 1 उपखंड ए में यह प्रावधान किया गया है, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए अर्जी कर सकता है। यानी कि कोई भी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी तलाक के लिए अर्जी कर सकता है। उसी के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खंड 1 उपखंड ए के माध्यम से ही शिखर धवन ने अपनी पत्नी पर जो है तलाक का मुकदमा दर्ज किया था आपका दिल्ली के पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट में, ठीक है? चलिए जी, बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार कौन-कौन से हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 तलाक और उसके आधार से संबंधित है। तलाक और उसके आधार से संबंधित जो आधार हैं, वे कौन-कौन से हैं? आपसी सहमति से तलाक। यानी कि अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से कोई तलाक लेना चाहते हैं, तो वे ले सकते हैं। अधिनियम और जो है 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसको शामिल किया गया था कि आपसी सहमति पर महिला और पुरुष या पति और पत्नी एक-दूसरे से तलाक ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है आपका, पति पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि अवधि से साथ न रह रहे हों। यानी कि पति पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक समय से एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो भी वे लोग आपस में जो है अपना तलाक ले सकते हैं, यानी कि उनको तलाक मिल सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, पारस्परिक रूप से वैवाहिक रिश्तों को समाप्त करने के लिए सहमत हों। यानी कि दोनों जो है पति और पत्नी, ठीक है? पति और पत्नी पारस्परिक यानी कि आपस में समझौता करके एक दूसरे के साथ वैवाहिक रिश्तों को समाप्त करना चाहते हों, तो वे भी विवाह
हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 13 के अनुसार तलाक ले सकते हैं, उनको भी तलाक दिया जा सकता है। इसके बाद व्यभिचार 1976 के संशोधन अधिनियम के द्वारा व्यभिचार को शामिल किया गया, यानी कि अगर वो दुर्व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, व्यभिचार करते हैं तो भी उनको तलाक दिया जा सकता है। क्रूरता, क्रूरता भी आपकी इसी में आती है, आपकी क्रूरता मानसिक, मानसिक के साथ साथ शारीरिक क्रूरता भी इसमें शामिल है, यानी कि या तो मानसिक रूप से पीड़ा देते हैं या आप शारीरिक रूप से जो है एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मारपीट करते हैं तो भी उनको जो है तलाक दिया जा सकता है। यानी कि क्रूरता के आधार पर भी, क्रूरता के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। उसमें चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को उसमें जो है अर्जी दाखिल करने का अधिकार है। इसके अलावा परित्याग की बात करेंगे तो परित्याग पति या पत्नी में से किसी एक के द्वारा बिना किसी उचित औचित्य के और अपनी सहमति और उसकी सहमति के बिना दूसरे का स्थायी परित्याग करना, यानी कि एक व्यक्ति, दो जो है महिला हैं, वो सॉरी पति पत्नी हैं, ठीक है, और वे दोनों में से बिना एक दूसरे की सहमति के, बिना दूसरे की सहमति के, मान ये लोग पति है, पति ने बिना दूसरे की सहमति से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है तो उस पत्नी को तलाक जो है मिल सकता है। या पत्नी ने बिना पति की सहमति के उसको परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, तो ऐसे में भी जो है उस पति को अपनी पत्नी से तलाक लेने का अधिकार है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है इसमें आपका धर्म परिवर्तन, ठीक है, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई महिला हो या पुरुष हो उसमें, ठीक है, व्यक्ति का मतलब महिला पुरुष, ठीक है, धर्म परिवर्तन अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाता है, एक पुरुष या महिला अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाता है तो उसको भी, ठीक है, उसको भी तलाक दिया जा सकता है, उसके आधार पर भी तलाक हो सकता है। इसके बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है, ठीक है, या वो क्रूरता करता है, ठीक है, तो उसके आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। ये आपका अगला पॉइंट है इसमें, उसके आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है धारा 13 के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा कुष्ठ रोग, अगर किसी व्यक्ति को, महिला या पुरुष में से किसी को भी कुष्ठ रोग हो जाता है तो भी उसको तलाक दिया जा सकता है। इसके अलावा संक्रामक रोग जैसे कि कोरोना था आपका, ठीक है, इसके अलावा या टीबी वगैरह है, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो संक्रामक रोग है और एक दूसरे को फैलने की उससे संभावना रहती है, तो ऐसे में भी उन दोनों में से कोई एक तलाक ले सकता है, ठीक है। उन दोनों या इसके आधार पर भी, संक्रामक रोग के आधार पर भी आपका जो है तलाक दिया जा सकता है। सांसारिक त्याग का मतलब है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यासी बन जाता है, ठीक है, संन्यास ग्रहण कर लेता है, गृह त्याग कर लेता है या संसार को त्याग देता है, ठीक है, तो ऐसे में भी उसको तलाक दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर परित्याग के आधार पर, धर्म परिवर्तन के आधार पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के आधार पर, कुष्ठ रोग के आधार पर, संक्रामक रोग के आधार पर या सांसारिक परित्याग या सन्यासी बनने के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके तलाक के आधार थे। इसके बाद बात करते हैं मृत्यु का अनुमान। यदि कोई व्यक्ति पिछले 7 साल से, ठीक है, लापता है, उसकी कोई खबर नहीं है, ठीक है, या उसके जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है या कोई उसकी खबर नहीं है, कुल मिलाकर, ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद वह मर गया होगा या मर गया है, तो उस आधार पर भी उसको, जो जो व्यक्ति हाल फिलहाल में है, उसको तलाक जो है दिया जा सकता है, उसको तलाक मिल सकता है। इसके अलावा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन करने में विफलता, यदि जो वैवाहिक जीवन है, ठीक है, वैवाहिक जो अधिकार होते हैं, अगर कोई व्यक्ति उनका पालन करने में असफल है तो उसके आधार पर भी उसको तलाक दिया जा सकता है। यदि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत द्वारा पारित आदेश का पति पत्नी 1 वर्ष के भीतर पालन करने में विफल रहे हैं, यानी कि 1 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, 1 वर्ष के अंतर जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अदालत ने जो आदेश पारित किया है, और पति और पत्नी दोनों में से उसका कोई पालन नहीं करते तो इस आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। तो कुछ आधार हैं आपके तलाक के, कौन कौन से हैं आपके इस धारा में, धारा 13 के अंतर्गत जो है आपके कौन कौन से आधार आएंगे। एक तो क्रूरता आ जाएगा आपका, ठीक है, क्रूरता आ जाता है इसी में, ठीक है। इसके अलावा आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा फिर जो है धर्म परिवर्तन है, परित्याग है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कुष्ठ रोग है, जो है संक्रामक रोग है, सांसारिक त्याग है, इसके अलावा मृत्यु का अनुमान है, या कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ठीक है, आदेश जो पारित किया है उसे 1 साल के अंदर उसका जो है पालन नहीं करते, तो इन सभी आधारों पर जो है तलाक दिया जा सकता है। तो इनमें से ही एक था आपका कौन सा, क्रूरता, ठीक है। क्रूरता के आधार पर जो है शिखर धवन को अपनी पत्नी आयशा से तलाक दिया गया है धारा 13 के अनुसार, ठीक है। धारा 13 के अनुसार, धारा 13 में खंड 1 और उपखंड ए के अनुसार जो है इनको तलाक दिया गया है। चलिए जी आगे बात करते हैं। केवल पत्नी के लिए उपलब्ध तलाक, ठीक है, वे देखिए दोनों के लिए थे, ठीक है। धारा 13 खंड ए
के उपखंड ए में दोनों के लिए प्रावधान था, उसमें केवल जो है पति पत्नी यानी कि दोनों में से कोई भी तलाक ले सकता है। अब बात करें केवल पत्नी को किन-किन आधारों पर या कौन-सी धारा में या कौन-कौन से आधारों पर तलाक यानी कि पत्नी केवल कौन-कौन से आधारों पर तलाक ले सकती है, ठीक है? तो पत्नी जो है कौन-कौन से आधारों पर तलाक ले सकती है, उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, ठीक है? हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 सॉरी धारा 13 खंड 2, ठीक है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खंड 2 के अंतर्गत पति द्वारा दूसरा विवाह यानी कि अगर किसी महिला के पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो उसकी पत्नी को तलाक मिल जाएगा, ठीक है? पहला पॉइंट यानी कि पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया हो, तो ऐसे में उसको तलाक मिल सकता है, ठीक है? महिला को जो है पत्नी के लिए तलाक के लिए आधार उपलब्ध है इसमें। इसके अलावा पति द्वारा किया गया बलात्कार, यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार वगैरह करता है, जबरदस्ती करता है, तो उसको भी आपका जो है तलाक दिया जा सकता है। इसके अलावा बात करें भरण-पोषण की डिग्री पारित होने के बाद, भरण-पोषण, ठीक है? भरण-पोषण की डिग्री पारित होने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक पति-पत्नी के बीच कोई सहवास नहीं है, ठीक है? यानी कि वे एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, एक-दूसरे के साथ जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तो भरण-पोषण के आधार पर भरण-पोषण की डिग्री के पारित होने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक अगर वे एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, सहवास नहीं करते हैं, तो ऐसे में भी पत्नी जो है अपने पति से तलाक ले सकती है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट रहेगा, अगला पॉइंट, यदि विवाह के समय महिला की आयु 15 वर्ष थी, यदि विवाह के समय 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही उसकी शादी हुई हो, यदि किसी महिला की शादी 15 वर्ष की शादी होने से 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही शादी कर दी जाती है, तो पत्नी जो है विवाह से इनकार कर सकती है। यानी कि 15 वर्ष के बाद, ठीक है? 15 वर्ष के बाद जब वे जो है बालिग हो जाएगी, तो वे शादी से इनकार कर सकती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यदि किसी महिला की 15 वर्ष की आयु में या उससे कम आयु में शादी होती है, तो उसके बाद यानी कि 15 वर्ष की एज होने के बाद वह उस शादी से इनकार कर सकती है। ये भी आपका एक महिला को जो है अधिकार है। ये देखिएगा आपका, ठीक है? स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, ठीक है? ये जो है आपका, ठीक है? ये 15 वर्ष से कम आयु की अगर किसी लड़की की शादी होती है, तो वो बाद में शादी से इनकार कर सकती है। 15 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शादी से इनकार कर सकती है। उस शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। इस आधार पर उसको तलाक मिल सकता है, ठीक है? तो महिलाओं के लिए आपका धारा 13(2), ठीक है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत महिला को, ठीक है, केवल पत्नी के लिए उपलब्ध तलाक के आधार कौन-कौन से हैं? पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया हो, पति द्वारा किया गया बलात्कार, इसके अलावा भरण-पोषण की डिग्री पारित होने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक भी पति-पत्नी दोनों के बीच सहवास नहीं होता, ठीक है? ऐसे में यदि विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हुआ हो, यदि महिला का विवाह 15 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हो गया हो, तो ऐसे में भी पत्नी जो है पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है या उसको तलाक दिया जा सकता है, ठीक है? तो ये कुछ आधार थे आपके पति-पत्नी के बीच, ठीक है? पति और पत्नी दोनों के लिए आपका कौन से में है? पति और पत्नी दोनों के लिए आपका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 और 13 में भी आपका खंड 1 उपखंड ए, ठीक है? धारा 13(1) और उपखंड ए, ठीक है? धारा 13 का खंड 1 और उपखंड ए में पति-पत्नी दोनों के लिए जो है दोनों के लिए प्रावधान है। यदि पति और पत्नी में से दोनों में से कोई भी क्रूरता करता है, तो उनको तलाक दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है आपसी सहमति से भी वे लोग तलाक ले सकते हैं, व्यभिचार के आधार पर ले सकते हैं, क्रूरता के आधार पर जो शिखर धवन को मिला है, क्रूरता के आधार पर ले सकते हैं। इसके अलावा परित्याग के आधार पर ले सकते हैं, धर्म परिवर्तन के आधार पर ले सकते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के आधार पर, कुष्ठ रोग के आधार पर और इसके अलावा संक्रामक रोग या सांसारिक त्याग के आधार पर भी दिया जा सकता है, या मृत्यु का अनुमान यानी कि पिछले 7 साल से उसके बारे में कोई खबर नहीं तो भी दिया जा सकता है, और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आधार पर भी ये आपका दिया जा सकता है, या कोर्ट की डिग्री के आधार पर दिया जा सकता है। लेकिन पत्नियों को, केवल पत्नी के लिए उपलब्ध तलाक के आधार कौन-कौन से हैं? तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खंड 2 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें आ जाएगा एक तो आपका पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया हो, पति द्वारा किया गया बलात्कार, या इसके अलावा भरण-पोषण की डिग्री पारित होने के 1 साल के भीतर दोनों के बीच कोई सहवास नहीं होता, या महिला का विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हुआ हो, तो इन आधारों पर जो है पत्नी तलाक के लिए जो है आदेश पारित कर सकती है। इस आधार पर जो है महिला जो है केस कर सकती है या मुकदमा कर सकती है, ठीक है? या अर्जी कर सकती है, कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। तो इनके आधार पर जो है महिला को तलाक प्राप्त हो सकता है। तो ये कुछ आपके तलाक के आधार थे। तो इसमें अभी हाल फिलहाल में जो है पटियाला हाउस कोर्ट जो फैमिली कोर्ट था,
पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट जो था दिल्ली में, उसने आपका जो है आयशा के विरुद्ध शिखर धवन को तलाक की डिग्री या तलाक का आदेश दे दिया है। उनको तलाक प्रदान कर दिया गया है क्योंकि वे 1 साल से अपने बच्चे से उसको शिखर धवन को मिलने नहीं दे रही थी। ठीक है? तो चलिए यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।